नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ 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 Good evening, everyone. शुभ संध्या सबको। और सबके चमकते चमकते चेहरे, ऐसा लग रहा है कि भगवान का विश्व रूप तो हम ही देख रहे हैं। It's like we are only watching the Vishwarup darshan of Krishna. You people are shining so bright. The whole screen for me is a Vishwarup darshan of Bhagwan. Yeah. पूरा ये स्क्रीन पे सब लोग एकदम चमक रहे हैं, सब विश्वरूप दर्शन में आ गए हैं। हमारे लिए तो आप ही विश्वरूप दर्शन है। So I welcome you all to the 13th day, 12th chapter of Bhagavad Gita for children. आप सबका भगवद गीता के 12वें अध्याय में हार्दिक स्वागत है, जिसका नाम है भक्ति योग। The name of the chapter is Bhakti Yoga. So let's start with the story. तो कहानी से शुरुआत करते हैं। There lived a sage who had many disciples. One day, one of his disciples asked, "Who is the greatest devotee of the Lord?" You will get the answer if you watch a farmer in the next village. He is the greatest devotee. So the disciple went to the next village to see the farmer. In the early morning, "Thank you for the very good day, God. again in the evening, Glory to the Lord." the disciple came back to the sage. Guruji,
This farmer thinks of God only twice a day, but I'm thinking about God the whole day. How can he be a greater devotee? Okay, I agree with you. But now I want you to do something. Take this cup of oil and go around the village and come back with it. But take care that you do not spill even a single drop of oil. As Madhu was a true disciple, he followed his guru's words. He took the cup of oil and started moving around the village. My guru has given me this work. I should do it perfectly. I should not spill even a drop of oil. At last, Madhu returned to his guru. Well, Madhu, I'm proud you did as I told you. But tell me, how many times did you remember God today? Not even once, Guruji. How could I think of God when I had to watch this cup brimming over with oil? This one cup of oil so diverted your attention that you forgot to think of God even once. But look at that farmer. Though he has the burden of managing his family, he remembers God twice every day. It is intensity of devotion that counts. तो ये कहानी में क्या था? गुरु थे, उनके आश्रम में शिष्य थे। तो एक दिन एक शिष्य ने बोला कि सच्ची भक्ति क्या होती है? तो गुरु ने कहा जाके वो किसान को देख के आओ। तो किसान को देखने गया शिष्य, तो देखा सुबह को वो भगवान को याद करता है, बोलता है हे भगवान, आपका मैं धन्यभागी हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ। फिर दिन भर काम करता है किसान और फिर शाम को फिर से वो भगवान को याद करता है। तो शिष्य जाके गुरु से कहता है, अरे वो किसान तो सिर्फ दिन में 2 ही बार भगवान को याद करता है और मैं तो दिन भर याद करता हूँ, फिर वो उसकी भक्ति इतनी अच्छी कैसे? तो अब गुरु क्या करते हैं? गुरु के तो एकदम रास्ते ही कराने के निराले होते हैं। तो क्या करते हैं, एक कटोरा देते हैं तेल से भरा हुआ शिष्य के हाथ में और कहते हैं ये तुम यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी तक लेके जाओ और वापस लेके आओ, पर इसमें से एक भी बूंद तेल का गिरना नहीं चाहिए। तो बोलता है ठीक है। तो शिष्य लेके जाता है तेल का कटोरा और एकदम बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल एक भी बूंद नहीं गिरनी चाहिए, मेरे गुरु ने मुझसे कहा है तो ये मैं कार्य तो बड़ा अच्छे से करूंगा। वो वापस आता है तो एक भी बूंद उसमें से गिरती नहीं है। गुरु जी मैंने ये कार्य कर लिया। तो गुरु प्रसन्न होते, बोलते हाँ बहुत अच्छा किया तुमने। अब गुरु पूछते हैं तो मुझे ये बताओ, जब तुम ये कर रहे थे तुमको पूरा दिन लग गया, तो कितनी बार तुमने भगवान को याद किया? तो शिष्य बोलते हैं मेरा तो ध्यान पूरा कटोरे को अच्छे से लाने में था, मैं एक भी बार याद नहीं कर पाया भगवान को। तो गुरु कहते हैं देखो, वो किसान को इतना सब घर संभालना होता है, खेत संभालनी होती है, इतना सारा काम होता है, मार्केट में जाना होता है, सब्जियां देनी होती है, फिर भी वो दिन में 2 बार भगवान को याद करते हैं। तुम एक भी बार नहीं कर पाए, इतना सा काम दिया था तो हुआ कि नहीं वो किसान महान, उसकी भक्ति महान हुई कि नहीं? The story tells us how to be devoted to God. Like whatever you are doing, you do that keeping the Lord in the mind. तो ये कहानी से हमने क्या सीखा कि हम जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं ना, मन में भगवान को याद करते करते वो कार्य कर्म करें। So to elaborate more on this, we have today's chapter Bhakti Yoga. तो इसको ही आज और अच्छे से जानने के लिए हमारे पास 12वां अध्याय है भक्ति योग। एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। After looking at the
Vishwarup, Arjuna inquired to Krishna, between those who are steadfastly devoted to your personal form and those who worship the formless Brahman, who do you consider to be more perfect in yoga? अब कृष्ण जी का विश्वरूप देखने के बाद अर्जुन ने पूछा, आपके साकार रूप पर निरंतर समर्पित होने वालों को या आपके अव्यक्त निराकार रूप की आराधना करने वालों में से आप किसे योग में पूर्ण मानते हैं? श्री भगवानुवाच मय्यावेश मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः. The blessed Lord said, those who fix their mind on me and always engage in my devotion with full faith, I consider them to be the best yogis. भगवान ने कहा, वे जो अपने मन को मुझ पे लगाकर सदैव पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति में लीन रहते हैं, मैं उन्हें सर्वश्रेष्ठ योगी मानता हूँ. मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः. Fix your mind on me alone and surrender your intellect to me. Thereupon you will always live in me. Of this there is no doubt. अपने मन को केवल मुझ पर स्थिर करो और अपनी बुद्धि मुझे समर्पित कर दो. इस प्रकार से तुम सदैव मुझ में स्थित रहोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है. श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्. Better than mechanical practice is knowledge. Better than knowledge is meditation. Better than meditation is renunciation of the fruits of action. For peace immediately follows such renunciation. शारीरिक अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान है, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग है और ऐसे त्याग से शीघ्र मन को शांति प्राप्त होती है. Here you need to understand this shloka very properly. Here Krishna is only talking about renunciation of fruits of action. He never said renunciate the action. Okay, so only the fruit of action, and once you renunciate the fruit of action, you will be at peace and you will be working with the peace. तो क्या समझा, इस श्लोक को ना ध्यान से समझने का जरूरी है. क्या कहते हैं कि कर्म के फल का त्याग करो. ये मत सोचो कि क्या फल मिलेगा. कर्म का त्याग करने के लिए नहीं कहा है, नहीं तो कल कई लोग बोलेंगे सावंत भैया, भाई भगवान ने बोला त्याग करो तो क्यों काम करे, बैठे रहो आराम से बढ़िया टीवी देखो. नहीं, ठीक है, कर्म करो, उसके बाद उसका फल क्या मिलेगा ये भूल जाओ. त्याग. यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी
भक्तिमान् यः स मे प्रियः. Those who neither rejoice in mundane pleasures nor despair in worldly sorrows, who neither lament for any loss or nor hanker for any gain, who renounce both good and evil deeds, such persons are full of devotion, are very dear to me. भगवान कहते हैं वे जो ना तो सांसारिक सुखों से हर्षित होते हैं और ना ही सांसारिक दुखों से निराश होते हैं, तथा न ही किसी हानि के लिए शोक करते हैं और ना ही किसी लाभ की लालसा करते हैं। वे शुभ और अशुभ कर्मों का परित्याग करते हैं। ऐसे भक्त जो भक्ति भावना से परिपूर्ण होते हैं, वे मुझे अति प्रिय है। So here you need to note a very important aspect. Yes. So here Bhagavan is very carefully telling you that you be centered. You focus on whatever you have in your hand. Yeah, without taking consideration of this is right, this is wrong, this will give me bad result, this will give me good result. Nothing. Just be focused on what you have in your hand. If it is studies, just focus on studies with full devotion. Because once you focus on your studies with full devotion, then only you are dear to me. तो यहाँ पे भगवान हमको यही समझाना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने कर्म पे बने रहो, कर्म पे ध्यान दो, वो करते रहो, सिर्फ ध्यान नहीं देना, करना है। चाहे पढ़ाई हो, कोई गेम हो, कोई आर्ट्स हो, वो करते रहो, सोचना नहीं, करना है। और उसका रिजल्ट क्या आएगा, फल क्या है, उसका टेंशन नहीं लेना। विश्राम। ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः. Those who honor this nectar of wisdom declared here, having faith in me, devote their actions to me as the supreme goal. They are very dear to me. वे जो यहाँ प्रकट किए गए इस अमृत रूपी ज्ञान का आदर करते हैं, वे मुझ में विश्वास करते हैं तथा निष्ठा पूर्वक मुझे अपना परम लक्ष्य मानकर मुझ पर समर्पित होते हैं, वे मुझे अति प्रिय है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम 12ोऽध्यायः. Let's all chant together. Eyes closed. आंखें बंद, एक साथ हम लोग जप करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
भगवते वासुदेवाय।